नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष वोल्कर बोजकिर को नियुक्त किया गया है। इस पद के लिए बोजकिर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वोल्कर बोजकिर वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे का पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना है और निरंतर आत्मनिर्भरता के चरण की ओर बढ़ना है। इस लैब को आई लैब नाम दिया गया है। कोविड-19 और गैर कोविड दोनों परीक्षणों को करने में सक्षम है और उसी दिन परिणाम भी बताती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 4% तक अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए किसके द्वारा प्रोटेक्ट शुरू किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा बाल शोषण से निपटने के लिए एक प्रोटेक्ट शुरू किया गया है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन शरणार्थियों को सम्मान दिलाने और उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो लोन प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि वह लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि, सूचना और उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन को शामिल किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहाँ खोलेगी? तो पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। इस प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पूरे विश्व के लिए बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन का उद्घाटन किसने किया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 16 देशों के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया था। अंतिम प्रश्न है, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेनिटी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुंबई के द्वारा ये एयर वेनिटी ऐप लॉन्च किया गया है। मुंबई में एयर वेनिटी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप का कार्य आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है।
आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।